अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस इन इटली से रिलेटेड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस इन इटली। लेकिन ऐसा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है कि एमबीबीएस करने के लिए अगर आप इटली जाना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी स्पेशल टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, दैट इज़ आई मैट। तो इसको डिस्कस करना कि वो कैसा होता है, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, मेरिट्स और एवरीथिंग, तो वो ये कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एमबीबीएस इन इटली, और जो सेकंड पार्ट होगा फिर उसमें हम कंप्लीटली इसका जो टेस्ट है आई मैट, हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको कंपेयर भी करेंगे। सो अगर सेकंड पार्ट देखना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इटली ठीक है पढ़ना चाहते हैं, बट एमबीबीएस इन इटली की एक अलग ही किस्म की डिमांड है एंड इट्स ऑब्वियस कि ये इतना सीधा सीधा नहीं है जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले रहे होते हैं। एमबीबीएस इन इटली इज़ लिटिल बिट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, यहाँ का जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आई मैट, वो क्लियर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम कॉल्स की बात करते हैं। ठीक है, कि साल में कितनी कॉल्स होती हैं एमबीबीएस की। डिफरेंट एजेंट्स हैं, वो आपको ये भी कहते होंगे कि इसकी लास्ट डेट है, दिस एंड दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है इफ़ इट कम्स टू एमबीबीएस इन इटली। ठीक है, जिसको आप मेडिसिन कहते हो, बाहर मुल्क एमबीबीएस जैसा कोई वर्ड यूज़ नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज़ में इसको मेडिसिन कहा जाता है। तो डेंटिस्ट्री, फार्मेसी या मेडिसिन अगर आप करना चाह रहे हो बाहर मुल्क से, इटली से अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इसकी कोई स्पेसिफिक कॉल्स नहीं होती। आप इसको पूरा साल में कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन आप लोगों ने अपना क्लियर करना है कि इसकी कोई कॉल्स नहीं होती। सेकेंडली, ऑब्वियसली वर्थ इट है, क्यों नहीं है, या आपको लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह आप वहाँ पे करोगे तो आपका करियर बन जाएगा एंड इवन देन यू कैन मूव टू यूके, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जो मैं खुद पर्सनली समझती हूँ। ऑल्दो आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मैं पूरा एक इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, लेकिन मेडिकल में जो मैंने देखा है, हम इंजीनियर्स को कहीं भी फिट आ जाते हैं। ठीक है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ यूरोप में अगर आपको जॉब करनी है, आपका सेक्टर क्या होगा, यू हैव टू डू जॉब इन हॉस्पिटल, राइट। और हॉस्पिटल में कौन लोग होते हैं, इनके लोकल्स होते हैं, राइट। तो आपको जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है कि एमबीबीएस जो है आपका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। सो अगर आप उस कंट्री में सेटल डाउन होना चाह रहे हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ठीक है, इटली ऑफर करता है 6 ईयर्स का एमबीबीएस। तो जो वो 6 ईयर्स हैं, आपने सिर्फ पढ़ना तो नहीं है ना। ठीक है, इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगी, उसमें आपको कंप्लीट स्टडीज़ करवाई जाएंगी, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल वो होती है, जो प्रैक्टिस होगी, वो फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें कि आपको बेसिक इटालियन सिखाते भी हैं, क्योंकि उसके बगैर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्रेफर टू गो टू यूके आफ्टरवर्ड्स, और अच्छा है क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, वहाँ पे आपको किसी किस्म के लाइक इशू नहीं होता कि किस हॉस्पिटल में जॉब करनी चाहिए, किस में नहीं, इंटरनेशनल हो, दिस एंड दैट। वो सारे लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एसएच इन्होंने कोई मार्क नहीं किया हुआ, ऑब्वियसली जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। लेकिन इफ़ यू हैव लाइक अगर आपने पास किया हुआ है ना अपना मैट्रिक एफएससी, देन यू आर ऑल गुड टू गो, यू कैन अप्लाई। लाइक वो कहते हैं कि 60% मार्क्स, लेकिन इवन इफ़ यू हैव 50% मार्क्स, आपने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर किए हैं, पास किए, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, और एप्लीकेशन के टाइम पे जब आप अप्लाई कर रहे हो, एट दैट टाइम आप 17 ईयर्स के होने चाहिए, ताकि जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो, जब आप वहाँ जाने लगे, देन एट दैट टाइम यू विल बी 18 ईयर्स ओल्ड। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के प्रोफाइल हमारे पास आते हैं जो सब चीज़ें रेडी करके बैठे होते हैं, अपना माइंड बना के बैठे होते हैं, बट उनकी एज 16 होती है, बट एक्चुअली दे आर लाइक हमारी तो 18 है, बट डॉक्यूमेंट्स में इस तरह देखिए, एक्चुअली जो भी हो, जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज है वही मानी जाएगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना प्रोसेस स्टार्ट करते वक्त, कि आपकी एज का प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज इट कैन बी अ वेरी बिग इशू। देन आई मैट इसके लिए मैंडेटरी है, ये बाकी किसी फील्ड के लिए मैंडेटरी नहीं है। इफ़ यू आर अप्लाइंग टू एमबीबीएस डेंटिस्ट्री तो ये आई मैट आपने करना है। अब आई मैट है क्या? आई मैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये आप इसके लिए करते हो, और इसका ऑब्वियसली आपका क्लियर करना ज़रूरी होता है। साथ में अब ये इसकी जो डिटेल है, लाइक ये किस तरह का टेस्ट होता है, इसमें क्या पोर्शंस होते हैं, सिलेबस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करें, ये सब आपको पार्ट 2 में मिलेगा। देन कम्स आइल्स।
आइल्स का यही है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इसको वेव ऑफ कर देंगी इफ़ यू हैव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, ठीक है, आप देन यू डू द प्री इनरोलमेंट। लेकिन ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट की तरफ भी जा सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है, और आज मैं आपके साथ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी डिस्कस करूँगी कि जिसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या जिसमें प्री इनरोलमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। हम वो भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इटली में कौन सी हैं इफ़ यू वांट टू परस्यू मेडिकल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ट्यूशन फ़ी अगर आप सेल्फ पे भी पढ़ते हो तो पूरे ईयर की आपको फ़ी पड़ेगी 1200 यूरो, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान में अपनी स्टडीज़ करते हो। पाकिस्तान में मेडिसिन अगर आप पढ़ते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप पाकिस्तान से करें। लेकिन मेरिट इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि अभी स्टूडेंट्स लाइक ऑलमोस्ट 190 तक मार्क्स लेते हैं, तब कहीं जाके उनका मेरिट बनता है। देन उसमें मैट्रिक एफएससी का भी जो है ना वो परसेंटेजेस काउंट हो रही होती हैं। सो दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ इन पाकिस्तान। तो जो स्टूडेंट सेल्फ पे कर रहे हैं वो इससे बेहतर है इटली जाके करने, वो एटलीस्ट उनको पाकिस्तान में सेल्फ पे करने से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। देन कम्स कॉस्ट ऑफ लिविंग। पर मंथ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 700 से 1200 यूरो तक आ जाती है। अब उन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर मेडिसिन। सो नंबर 1 पे हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, देन यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, देन यू हैव सेपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ, देन यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। अब जो मैं नेक्स्ट आपको यूनिवर्सिटीज़ बता रही हूँ, उन पे आपको उनकी वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई करना होता है, उसमें डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो उनमें आपके पास है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना, सेकंड पे हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शे एंड कॉमा, देन यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना मस्ट होता है। डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होती, जबकि डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट बाकी केसेस में पॉसिबल है, ठीक है। और इनरोलमेंट प्री इनरोलमेंट क्या होती है, ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रही होगी कि व्हाट इज़ प्री इनरोलमेंट, और ये कैसे होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है, और ये इटली में है स्पेशली, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अवेलेबल स्कॉलरशिप्स की। यस, एज यू ऑल नो रीजनल स्कॉलरशिप्स वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, और अगर आप सेल्फ में भी करते हो तो स्टिल इट इज़ मच वर्थ इट एंड मच 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 अफोर्डेबल। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन मार्च और अप्रैल में रेडी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। देन जून जुलाई में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, एंड देन फाइनली आप अपना आईमैट देंगे सितंबर में, एंड उस एग्ज़ाम का देन रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में, एंड देन यस दैट्स ऑल। और आपका जो है ना इस तरह से सारा प्रोसेस होता है, आपका एक्सेप्टेंस आ जाती है। अब जहाँ तक बात है अपॉइंटमेंट्स की, तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं अपॉइंटमेंट्स तो मिल रही हैं। आई नो इशू है अपॉइंटमेंट्स का, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि बंद हुई हुई है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हम हमारे पेजेस पे भी देखते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, टोटली लक है आप लोगों की कि आपकी लक काम करती है नहीं, बट मैं आपको जस्ट ये सजेस्ट करूँगी कि जस्ट प्लान ए के ऊपर ना रहें, अपने साथ में प्लान बी, प्लान सी, ये भी आप अपने साथ चलाएं, ठीक है। लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ, लाइक यू हैव 26 अल्फ़ाबेट्स, तो प्लान ए पे ही नहीं बैठे रहना है। तो अगर आपकी किस्मत लग जाती है तो दैट्स अ गुड वन। और अभी तो अपॉइंटमेंट्स का इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। हमारे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद आराम से जो है ना अपना ये अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। बीएलएस जो है ना इसको बहुत ईजी एंड स्मूथ बनाने की कोशिश कर रही है। सो आई होप कि आप लोगों को भी कोई इशू नहीं होगा अपॉइंटमेंट्स लेने में। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, मैंने बहुत ईजी वर्डिंग में आप लोग को समझाया है। और अब आप अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखें, ताकि आप ये समझ सकें कि एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आईमैट जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है। सो फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।